हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल स्ट्यू। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम हमारी जो एमपीजी की सीरीज़ है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। हम ऑलरेडी ये जो सीरीज़ है इसका एक लेक्चर बना चुके हैं जिसमें हमने जो एमपी की हिस्ट्री है उससे रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ करे थे। क्योंकि 11 अप्रैल को 2020 की जो प्रीलिम्स है वो होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो एमसीक्यू सीरीज़ होगी इसमें हम एमपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो एग्जाम में आ सकते हैं उस तरीके के भी क्वेश्चंस करेंगे। ये जो हमारी सीरीज़ होगी इसके अंदर हम जितने बन सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमपीपीएससी प्री 2010 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि राजा भोज का रूल कौन से पार्ट पे था। राजा भोज रूल्ड ओवर विच प्लेस। तो इसका आंसर क्या आएगा? धार। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। धार को हमने आर्कोलॉजिकल जो प्लेसेस हैं आर्ट एंड स्कल्पचर वाले पार्ट में उसमें भी हम धार कवर कर चुके हैं, मांडू भी कवर कर चुके हैं। तो वहाँ पे हमने ये चीज़ को अच्छे से डिस्कस करा है। इसके अलावा हमने जो परमार डायनेस्टी है उसका रूल डिटेल में डिस्कस करा है। वहाँ पे हमने राजा भोज को एज अ पर्सनैलिटी भी डिस्कस करा और वहाँ पे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो धार है वो कैपिटल थी राजा भोज की। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन, जो दो फेमस पर्सनालिटी है, लेजेंडरी जनरल कहलाते हैं, ये कौन सी प्लेस से एसोसिएटेड है। यदि आप बुंदेलखंड वाले रीजन से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे इनकी काफ़ी सारी कहानियाँ अभी भी चलती हैं। तो आपको बताना है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से एसोसिएटेड थे। चंदेरी, विदिशा, महोबा, पन्ना, ये जो प्लेसेस है लगभग उसी रीजन में पड़ती है। तो इसका आंसर आएगा महोबा। ये दोनों लेजेंडरी जनरल थे। परमार डायनेस्टी चंदेल डायनेस्टी के किंग परमार दिदेव के। और जो परमार दिदेव थे इनकी कैपिटल क्या थी? महोबा थी। ओके, तो चंदेल डायनेस्टी की जो सेकंड कैपिटल बनी थी, पहली कैपिटल थी खजुराहो और सेकंड कैपिटल थी महोबा। तो महोबा से एसोसिएटेड हैं ये चारों प्लेसेस में से। और ये भी एमपीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हमने जो एमपी जीके की हिस्ट्री कवर करी है उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वो लेक्चर्स देखिए और ये क्वेश्चन सारे आपके ईजिली बन जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ किंग्स के नाम दिए हैं और कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं और पूछा गया है कि कौन से किंग कौन सी प्लेसेस से एसोसिएट है। काफ़ी इजी है, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राजा भोज की कैपिटल कौन सी थी? धार थी। तो इसका 3 आएगा। अब 3 ए का 3 कौन से ऑप्शन में है? बी और डी में है। तो हम यहाँ पे ए और सी को ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे। ओके, अब इसमें दिया है दुर्गावती। दुर्गावती बहुत फेमस क्वीन थी। गोंडवाना जो लैंड है तो वहाँ की ये क्वीन थी। तो सेकंड का क्या आएगा? 4 आएगा। इन दोनों ही ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। तो हमको डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ समुद्रगुप्त की कौन सी प्लेस थी और अशोका की कौन सी प्लेस थी। ओके, अशोका गवर्नर थे उज्जैन के, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला ऑप्शन आएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड था, उस समय विदिशा वाला रीजन ही गुप्ता डायनेस्टी के अंडर आता था, गुप्ता एम्पायर का पार्ट था। उस समय तक उज्जैन को कॉन्कर ही नहीं किया था गुप्ता डायनेस्टी ने। उज्जैन को कॉन्कर किया था चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने, जो कि समुद्रगुप्त के बाद में आए थे। ओके, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो विदिशा प्लेस है वो रिलेटेड है समुद्रगुप्त से। ओके, अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो एमपीएसआई का है, 2011 का क्वेश्चन है। खजुराहो वॉज द कल्चरल कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। इसमें से कौन सी डायनेस्टी की कल्चरल कैपिटल थी खजुराहो? चंदेल्स की, मौर्य की, गुप्ता की, पल्लव्स की।
तो इसका आंसर आएगा चंदेल। ओके, मौर्य के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस थी उज्जैन। उज्जैन के गवर्नर थे अशोका, तो उनका एसोसिएशन रहा है उज्जैन से। उसके बाद में यदि हम गुप्ता परेड की बात करते हैं तो इस समय पे भी उज्जैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रही है। पल्लव साउथ इंडिया में थे, यहाँ पे थे ही नहीं, तो इसका आंसर आएगा चंदेल। और हम देखते हैं कि जो खजुराहो के जो फेमस टेम्पल है वो चंदेल डायनेस्टी के टाइम पे ही बने हैं, तो खजुराहो कल्चरल कैपिटल थी चंदेल्स की। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी वॉज द कैपिटल ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। जो कलचुरी डायनेस्टी थी जिनका रूल रहा था, उनकी कैपिटल कहाँ पे थी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में? त्रिपुरी, गढ़ा, भेड़ाघाट, सिहोरा। तो इसका आंसर है त्रिपुरी। त्रिपुरी कैपिटल थी। त्रिपुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रही है। तब हम एंशंट और मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि जो त्रिपुरी है वो काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ की कैपिटल रही है, जबलपुर की इंपॉर्टेंट सिटी रही है, एंशंट सिटी रही है। तो आप त्रिपुरी का नाम याद रखिएगा। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर त्रिपुरी ही होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी। ये भी मध्य प्रदेश की एक एग्जाम होती है एलडीसी की, उसका 2013 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस हैं जयशक्ति, धांगदेव, ननुक और विद्याधर। तो इसका आंसर है ननुक। ओके, ननुक ने ये डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एमपीजी के हिस्ट्री के लेक्चर्स डिस्कस करे थे। उसमें हमने डिस्कस किया था कि चंदेल डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश करी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी कौन ने फाउंड करी है, क्योंकि एमपी का जो सिलेबस है उसके अंदर एमपी की डायनेस्टी स्पेसिफिकली पूछी गई है कि आपको एमपी की डायनेस्टीज पता होना चाहिए और उस डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे और उस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग्स कौन है, ये तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। क्योंकि फाउंडर एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है या उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के फाउंडर्स के नाम याद होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भोजशाला ऑफ राजा भोज वॉज द सेंटर ऑफ। हम भोजशाला के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी आर्ट और स्कल्पचर वाली सीरीज़ में। इसके अलावा जब हमने राजा भोज के बारे में पढ़ा था तब भी हमने भोजशाला के बारे में डिस्कस करा था। तो इसके ऑप्शन है योग अभ्यास, चिकित्सा, धनुर्विद्या, संस्कृत अध्ययन। तो इसका आंसर आएगा संस्कृत अध्ययन। ओके, यहाँ पे सरस्वती का टेम्पल भी कहा जाता है इसको, और इसको संस्कृत स्कूल भी माना जाता है कि ये उस समय का संस्कृत स्कूल होगा। जो उसका स्ट्रक्चर है वो स्कूल की तरह है, इसलिए कहा जाता है कि वो स्कूल होगा। तो इसका आंसर है संस्कृत अध्ययन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी राजा भोज से रिलेटेड है। राजा भोज कौन सी डायनेस्टी के किंग थे? परमार, चालुक्य, चंदेल, मुस्लिम। तो इसका आंसर आएगा परमार। परमार डायनेस्टी के किंग थे राजा भोज। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। परमार डायनेस्टी का रूल था मालवा वाले रीजन में। धार इनकी कैपिटल थी। इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद होना चाहिए। अराउंड 84 बुक्स लिखी है इनने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते थे ये आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर को, और इन्होंने काफ़ी सारी आर्ट से रिलेटेड चीज़ों को पैट्रोनेज प्रोवाइड करा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग है, सेंट्रल इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग ऑफ सेंट्रल इंडिया माने जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच डायनेस्टी गेव इंडिया द फेमस खजुराहो टेम्पल। इसमें से कौन सी डायनेस्टी ने फेमस खजुराहो टेम्पल बनवाए हैं? ये प्रीलिम्स 2014, 2010, 2003 का क्वेश्चन रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो टेम्पल्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऑप्शंस है परमार, मौर्य, चंदेल, होलकर्स। तो इसका आंसर आएगा चंदेल्स। हम ऑलरेडी चंदेल्स के बारे में आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। चंदेल डायनेस्टी ने ये टेम्पल्स बनवाए थे। देखिए, जब ये क्वेश्चन 2014 में आया था लास्ट टाइम, अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार यही क्वेश्चन आएगा कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो टेम्पल्स है इसमें कौन सा टेम्पल कौन से राजा ने बनवाया। जैसे कि धांगदेव ने विश्वनाथ टेम्पल बनवाया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्पल किसने बनवाया है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन एंशंट इंडिया द फर्स्ट ओल्ड एविडेंस ऑफ सती प्रथा इज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस। हम ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तब हम हमारी जो एंशंट इंडियन हिस्ट्री वाली सीरीज़ है उसमें भी कई बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं।
प्लस जो एमपी की हिस्ट्री की सीरीज़ है उसमें भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा फैक्ट भी आप इससे रिलेटेड याद रखिए। हमने इस पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड जहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन है वहाँ उस साइट को भी डिटेल में डिस्कस करा है और वहाँ पे भी हमने उस इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा है। तो ऑप्शन में दिया है सांची, विदिशा, एरन, तिगवा। तो इसका सही आंसर है एरन। एरन में 510 एडी का भानुगुप्त इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमको सती प्रथा से रिलेटेड बात पता चलती है। ओके, किसका इंस्क्रिप्शन है ये? भानुगुप्त का इंस्क्रिप्शन है। इसमें बताया गया है कि हून इन्वेडर थे तोरमन जिन्होंने अटैक किया था और उस अटैक के दौरान जो भानुगुप्त के फ्यूडेटरी थे उनकी डेथ हो गई थी, उनका असैसिनेशन हो गया था। उसके बाद में जो उनकी वाइफ थी उन्होंने मास ऑफ फायर में सेक्रीफाइस कर लिया था। ओके, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इससे हमको ये बात पता चलती है। इस इंस्क्रिप्शन में कहीं पे भी सती वर्ड यूज़ नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। बट ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें बताया गया है कि एक लेडी ने आग में एंटर होकर मतलब कि अपने आप का सेल्फ सेक्रीफाइस कर लिया था। तो ये चीज़ हमको यहाँ से पता चलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द फेमस सांची स्तूपा? चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर, अशोका। 2005-2012 के एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। सांची स्तूप काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपी पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है सांची स्तूप और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। हमने आर्ट और आर्किटेक्चर वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर भी सांची को बहुत डिटेल में कवर करा है। प्लस तब हमने अशोका के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने सांची स्तूप को डिटेल में डिस्कस करा है। ओके, तो आपको पता ही होगा और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सांची स्तूप है, जो स्तूपा नंबर 1 है, जो मेन स्तूपा है यहाँ का, ग्रेट स्तूपा, वो बनवाया था अशोका ने। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ त्रिपुरी हेल्ड एट विच प्लेस? जबलपुर, सियोनी, भोपाल, नागपुर। आपको बताना है कि जो आईएनसी का जो सेशन हुआ था त्रिपुरी में हुआ था, तो ये त्रिपुरी जो प्लेस है वो कहाँ है? ऑलरेडी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ये पूछा गया था कि जबलपुर की कौन सी प्लेस कैपिटल थी कलचुरी डायनेस्टी की? तो उसका आंसर था त्रिपुरी और यहाँ पे आंसर आएगा जबलपुर। ये जो त्रिपुरी प्लेस है वो जबलपुर में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर? इसमें से किसने 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था? राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी, राज गंगाधर राव, इसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर क्या आएगा? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टिसिपेट करा था। राजा गंगाधर राव, इन्होंने 1853 के आसपास ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करी थी, ये नागपुर वाले रीजन में थे। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी ये 20th सेंचुरी में थे और राम प्रसाद बिस्मिल ये भी बाद में थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुंदेला रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ ओरछा? हम ये ऑलरेडी हमारी एमपीजी के हिस्ट्री वाली सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आएगा रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा को अपनी कैपिटल बनाया था। बुंदेला राजपूत किंग्स की कैपिटल थी ओरछा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ओरछा के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं यहाँ पे। कैपिटल बनाया था इसको रुद्र प्रताप सिंह ने। वीर सिंह देव इस डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट किंग है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मेदिनी राय वॉज किल्ड ड्यूरिंग विच बैटल? मेदिनी राय की डेथ कौन सी बैटल के दौरान हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट ऑप्शन है बैटल ऑफ खांडवा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, फिर थर्ड ऑप्शन है बैटल ऑफ चंदेरी और फोर्थ है बैटल ऑफ ओरछा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ चंदेरी।
बैटल ऑफ चंदेरी जो है वो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुई थी, और इसके अंदर मेदिनी राय जो थे उनकी डेथ हो गई थी। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है? कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट। ओके, तो इसमें से जो कलचुरी डायनेस्टी है उसका ओरिजिन वो बेसिकली यहीं पे स्टार्ट हुई थी डायनेस्टी, तो कलचुरी डायनेस्टी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। कौन से वाले रीजन में रूल था इनका? महाकौशल। ओके, और कैपिटल क्या थी? त्रिपुरी। ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग एसेसिनेट अबुल फजल। अबुल फजल को किसने एसेसिनेट करा था? बीर सिंह देव, रुद्र प्रताप सिंह, चंपत राय, राजा छत्रसाल। तो इसका आंसर आएगा बीर सिंह देव। बीर सिंह देव ने एसेसिनेट करा था अबुल फजल को, किसके कहने पे? जहांगीर के कहने पे। ये इंपॉर्टेंट है कि अबुल फजल का जो एसेसिनेशन था वो बीर सिंह देव ने करा था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जामा मस्जिद ऑफ भोपाल वॉज बिल्ट बाय हुम। इसमें से किसने जामा मस्जिद ऑफ भोपाल बनवाई है? सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, कुदसाई बेगम, खां खुसरो बेगम। तो इसका आंसर आएगा कुदसाई बेगम। हम ऑलरेडी बेगम रूल ऑफ भोपाल पढ़ चुके हैं, जो भोपाल का एक काफ़ी यूनिक फीचर था। जो भोपाल स्टेट था वहाँ पे बेगम का रूल रहा था। 4 इम्पॉर्टेंट बेगम्स रही हैं जिन्होंने वहाँ पर रूल करा है इंडिपेंडेंटली काफ़ी लंबे समय तक। अराउंड 100 ईयर्स ये बेगम्स का रूल वहाँ पर चलता रहा है। तो ये बेगम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इन चारों बेगम में जो सबसे पहली बेगम थी जिनका नाम था कुदसाई बेगम, उनके समय पे ये जामा मस्जिद ऑफ भोपाल बनवाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी भोपाल स्टेट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज द ऑफिस ऑफ भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? सदर मंजिल, अली मंजिल, मोती महल, कसर ए सुल्तानी। तो इसका आंसर आएगा सदर मंजिल। जो सदर मंजिल है उससे भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में कन्वर्ट किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी भोपाल स्टेट से है। द मॉडर्न सिटी ऑफ भोपाल वॉज फाउंडेड बाय, जो एट प्रेजेंट भोपाल सिटी है इसको किसने फाउंड करा है? नवाब अमीदुल्ला खान, साजिद सुल्तान, दोस्त मोहम्मद खान, नन ऑफ द अबव। तो जो मॉडर्न डे भोपाल सिटी है उसको फाउंड करा था दोस्त मोहम्मद खान ने। ओके, इसके अलावा काफ़ी सारे कहानियाँ हैं। इसके अकॉर्डिंगली राजा भोज ने भोपाल सिटी को फाउंड करा 10th सेंचुरी के अंदर। इसके अलावा कहा जाता है कि भोपाल में कोई भोपाल नाम के किंग का रूल था, उन्होंने भोपाल सिटी फाउंड करा है। बट जो मॉडर्न डे भोपाल सिटी है उसको दोस्त मोहम्मद खान ने फाउंड करा है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच स्क्रिप्चर फ्रॉम द बुद्धिस्ट प्रेड सजेस्टेड दैट द कैपिटल ऑफ अवंती वॉज उज्जैन? वैदिक टेक्स्ट, पाली टेक्स्ट, प्राकृत टेक्स्ट और विष्णु पुराण। तो इसका आंसर आएगा पाली टेक्स्ट। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी जाती है उसके अंदर मेंशन है कि अवंती की कैपिटल थी उज्जैन। ओके, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है सूत पीटक, उसका जो अंगुत्तर निकाय है उसके अंदर मेंशन है 16 महाजनपथ्स के बारे में, प्लस उनकी कैपिटल्स भी बताई गई है। तो इसका आंसर आएगा पाली टेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दिस रूलर्स कॉइन्स हैव बी गेट फ्रॉम शिवपुरी? इसमें से कौन से रूलर के कॉइन हमको शिवपुरी से मिले हैं? ऑप्शंस है नहापना, कनिष्क, मेनेंडर, गौतमीपुत्र शतकर्णी। ये चारों किंग्स के कॉइन हमको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं कुछ कुछ रीजन्स के अंदर। और ये जो शिवपुरी है वहाँ से हमको नहापना के कॉइन मिले हैं। ओके, नहापना थे, जो ये नहापना थे ये साक किंग थे, साक रूलर थे ऑफ नासिक रीजन, नासिक वाले रीजन के। ओके, इनके कॉइन हमको कहाँ मिले हैं? शिवपुरी में मिले हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ। रिलीजियस कैपिटल था चंदेल्स ऑफ जेजा भुक्ति की, रिलीजियस कैपिटल था परमार्स ऑफ मालवा की, रिलीजियस कैपिटल था कलचुरी की, या बोधी डायनेस्टी की कैपिटल था। तो इसका आंसर आएगा रिलीजियस कैपिटल ऑफ चंदेल्स ऑफ जेजा भुक्ति। जो चंदेल्स थे इनका रूल खजुराहो से ही स्टार्ट हुआ था, बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल महोबा शिफ्ट कर ली थी, बट जो खजुराहो था वो इनकी रिलीजियस कैपिटल कहलाती थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बोधी डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। जो बोधी डायनेस्टी थी इसका रूल कौन से रीजन पे रहा है मध्य प्रदेश के। तो इसका आंसर आएगा त्रिपुरी। ये भी हम हमारे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की जो डायनेस्टीज़ थी उनका रूल कहाँ पे था। ये जो डायनेस्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका रूल कहाँ पे रहा है। तो जो बोधी डायनेस्टी थी उसका रूल था त्रिपुरी वाले रीजन में। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट ऑफ मध्य प्रदेश। खेड़ीनामा, नावदा टोली, कायथा, आदमगढ़। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट की यदि हम बात करें तो इसका आंसर आएगा आदमगढ़। हमको यहाँ पे अराउंड 25,000 माइक्रोलिथिक टूल्स मिलते हैं। और ये जो साइट है यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये मेसोलिथिक साइट कहलाती है। इसके अलावा खेड़ीनामा, नावदा टोली, कायथा, इन तीनों के भी बारे में हम पढ़ चुके हैं और ये सारी चालकोलिथिक साइट है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक टू द कोर्ट ऑफ चंद्र प्रद्योत। ये भी हमने हिस्ट्री में डिस्कस करा था मध्य प्रदेश की। बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, शिशुनाग। तो इसका आंसर आएगा बिंबिसार। बिंबिसार मगध के किंग थे और जो राजा चंद्र प्रद्योत थे इनका अवंती पे रूल था। इनको जॉइंडिस हो गया था, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए बिंबिसार ने अपने रॉयल फिजिशियन जीवक को उज्जैन भेजा था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है। इससे हमको पता चलता है कि उस समय अवंती और मगध के बीच में फ्रेंडली रिलेशन थे। तो ये वाला जो चीज़ है कि जीवक किसके कोर्ट में आए थे और कहाँ से आए थे और किसने भेजा था और किसके लिए भेजा था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मग डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच रीजन ऑफ एमपी। मग डायनेस्टी का रूल कहाँ पे रहा है। तो मग डायनेस्टी का रूल बघेलखंड पे रहा है। ये डायनेस्टी भी ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे रिलेटेड यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनका रूल कहाँ पे रहा है। तो मग डायनेस्टी का रूल रहा है बघेलखंड पे, और इसके अलावा हमने पढ़ी थी बोधी डायनेस्टी जिसका रूल रहा है त्रिपुरी पे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन वॉज लेजेंडरी जनरल ऑफ विच चंदेल की। तो ऑप्शंस हैं वाकपति, परमारदी देव, ननुक और देव वर्मन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये अलाउद्दीन किसके लेजेंडरी जनरल थे। तो इसका आंसर आएगा परमारदी देव। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वॉज बॉर्न। इसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद का बर्थ हुआ था। मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर। तो इसका आंसर है अलीराजपुर। अलीराजपुर में एक भापरा विलेज करके है, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस प्लेस का नाम अब आज़ाद नगर रख दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती वॉज रिलेटेड टू। रानी दुर्गावती कौन सी प्लेस से बिलोंग करती थी। रीवा, सागर, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसका आंसर आएगा जबलपुर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बारहट इज फेमस फॉर। बारहट जो प्लेस है हम उसके बारे में ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जैन टेम्पल के लिए फेमस है, केव्स के लिए फेमस है, रॉक एडिक्ट के लिए फेमस है, स्तूपा के लिए फेमस है। तो इसका आंसर आएगा स्तूपा। ये सतना में है
और यहाँ पे स्तूपा बनाया गया था जिसको भारहट स्तूपा के नाम से भी जाना जाता है। ये स्तूपा डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो कोलकाता का म्यूजियम है वहाँ पे कंजर्व किया गया है, वहाँ पे रखा गया है। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शैल डायनेस्टी रूल्ड इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो शैल डायनेस्टी है ये भी आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में इनका रूल था, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इनसे रिलेटेड। एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन इनसे रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, ग्वालियर रीजन, महाकौशल। तो इसका आंसर आएगा महाकौशल। ओके, बालाघाट में एक रागोली इंस्क्रिप्शन मिला है जिससे हमको इनके बारे में पता चलता है। ये आ गया रागोली बालाघाट कॉपर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? परिव्रजक डायनेस्टी, मुखारी डायनेस्टी, उच्च कल्प डायनेस्टी, शैल डायनेस्टी। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शैल डायनेस्टी से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन है और इसी से हमको पता चलता है कि ये वाला जो रीजन था वहाँ पे शैल डायनेस्टी का रूल था। According to which inscription समुद्रगुप्त took the title of सर्वराज औचित्य? सर्वराज औचित्य का टाइटल समुद्रगुप्त ने लिया था, ये हमें किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? प्रयाग इंस्क्रिप्शन, एरन इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, पंगुर आर्या इंस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर है एरन इंस्क्रिप्शन। हमको एरन में दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, एक समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन मिलता है और एक भानुगुप्त का इंस्क्रिप्शन मिलता है। ओके, जो समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है उससे हमको ये पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे इनकी शादी कोई दत्ता देवी नाम की लेडी से हुई थी। इसके अलावा हमको ये भी पता चलता है कि एरन को एरिकनी के नाम से जाना जाता था, सौभोग नगर थी, मतलब कि ये समुद्रगुप्त की पर्सनल जागीर थी। उसके अलावा ये भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने सर्वराज औचित्य का टाइटल लिया था। हमने जो साइट है इसको गुप्ता डायनेस्टी के समय पढ़ते समय भी हमने डिटेल में डिस्कस करा था, प्लस जो आर्ट और आर्किटेक्चर वाली जो साइट्स है उसके अंदर भी हमने इस इंस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करा है। और यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप वो लेक्चर्स देखिए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे और एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड, जो मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वॉज द लास्ट साक किंग? जो लास्ट साक किंग थे वो उज्जैन क्षत्रप से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो साक किंग थे, लास्ट साक किंग, उनको डिफीट किया था चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ने और उज्जैन वाला रीजन कैप्चर कर लिया था। ओके, तो इनका नाम है रुद्रसिम्हा III। रुद्रसिम्हा III को डिफीट किया था चंद्रगुप्त II ने। ओके, और ये साक किंग्स में लास्ट साक किंग कहलाते हैं। जितने भी 4 क्षत्रप्स हमने ब्रांचेस पढ़ी है क्षत्रप की, उसमें ये लास्ट साक किंग कहलाते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक द टाइटल ऑफ शकारी? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II, कुमारगुप्त। तो डेफिनेटली जिनने साक्स को फिनिश करा है, डिस्ट्रॉय करा है, उन्हीं ने टाइटल लिया होगा शकारी का। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त II। ओके, चंद्रगुप्त II ने अराउंड 375 AD के आसपास डिफीट कर दिया था साक रूलर रुद्रसिम्हा III को, और उसके बाद में गुप्ता एम्पायर का पार्ट बन चुका था उज्जैन वाला रीजन, और यहीं पे इन्होंने शकारी टाइटल लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच गुप्ता किंग डिफीटेड द गणपति नाग ऑफ पद्मावती? पद्मावती जो प्लेस है ये मॉडर्न डे पवाया के नाम से जानी जाती है, और ये जो प्लेस है ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहाँ पे नाग डायनेस्टी का रूल था, और ये जो डायनेस्टी थी इसके इंपॉर्टेंट किंग थे गणपति नाग, जिनको डिफीट किया था समुद्रगुप्त ने। ओके, तो इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था गणपति नाग को। नाग डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के साथ इनके कंटिन्यूस क्लैशेस चलते रहे और फिर बाद में मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो गए। ओके, तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने किसको डिफीट किया था? गणपति नाग को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वकाटक रूलर कॉन्कर्ड मालवा ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त? जो वकाटक डायनेस्टी थी इनका रूल था महाराष्ट्र और आंध्र वाले रीजन में,
आप बोल सकते हैं कि जो सतवाहन डायनेस्टी थी उसके बाद में इनका रूल स्टार्ट हुआ था। हमने वकाटक डायनेस्टी का क्या इन्फ्लुएंस रहा है मध्य प्रदेश में वो अच्छे से डिस्कस करा है। और हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के समय पे इन्होंने जो एमपी वाला मालवा वाला रीजन था उसको कैप्चर कर लिया था, बट बाद में स्कंदगुप्त ने इस पर्टिकुलर रीजन को रिकॉन्कर कर लिया था, वापस से अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लिया था। तो इसमें से कौन से किंग थे जिन्होंने ऐसा किया था? नाम है, ऑप्शंस है नरेंद्र सेन, हरीश सेन, विद्यासेन, सर्वसेन। तो इसका आंसर क्या आएगा? नरेंद्र सेन। ओके, नरेंद्र सेन इसका करेक्ट आंसर है। जब स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड चल रहा था अराउंड 455 एडी से लेकर 467 एडी के आसपास इनका टाइम पीरियड था, उस समय पे हुन्स इन्वेडर्स कंटिन्यूसली इंडिया वाले रीजन पे, गुजरात मध्य प्रदेश वाले रीजन पे कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे, और जो स्कंदगुप्त थे वो इनसे फाइट करने में लगे थे। और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो नरेंद्र सेन जो कि वकाटक डायनेस्टी के किंग थे, इन्होंने मालवा वाले रीजन को कॉन्कर कर लिया था। बट बाद में जब स्कंदगुप्त ने अपनी इंडिया की टेरिटरी पे ध्यान देना स्टार्ट करा तो इनने इस पर्टिकुलर रीजन को रिकॉन्कर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ चंदेल्स। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि चंदेल्स की पहले कुछ और कैपिटल थी, बाद में कहीं और शिफ्ट करी। ऑप्शन है महोबा, खजुराहो, ओरछा, गिधौर। तो इसका आंसर क्या आएगा? खजुराहो। खजुराहो से ही चंदेल डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हुआ था, और बाद में इन्होंने महोबा को अपनी कैपिटल बना लिया था, जो कि यूपी में आती है। महोबा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा यदि हम ओरछा की बात करें तो ये बुंदेला राजपूत की कैपिटल थी, ओके, जिनका रूल था 15th सेंचुरी में। चंदेल्स के टाइम पे जो पहली कैपिटल थी वो थी खजुराहो, बाद में शिफ्ट होके महोबा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बैटल ऑफ नराई टुक प्लेस बिटवीन। ये जो बैटल ऑफ नराई थी किसके बीच में हुई थी? संग्राम शाह वर्सेस बाज बहादुर, आदम खान वर्सेस बाज बहादुर, रानी दुर्गावती वर्सेस असफ खान एंड रामचंद्र, या बाबर वर्सेस चंपत राय। तो इसका आंसर आएगा रानी दुर्गावती वर्सेस असफ खान एंड रामचंद्र। ये जो रामचंद्र थे ये रीवा के किंग थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो रामचंद्र थे जिन्होंने रानी दुर्गावती को डिफीट करने में असफ खान की हेल्प करी थी, ये कहाँ के राजा थे? तो इसका आंसर आएगा रीवा। ओके, और ये कब हुआ था? 1564 में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्यू टू द यंग एज ऑफ डैश दुर्गावती टुक द रेंस ऑफ द गॉन्ड किंगडम। जो रानी दुर्गावती थे उनके हस्बैंड की काफ़ी ज़्यादा जल्दी डेथ हो जाती है, जिसके बाद में वो अपने बेटे के बिहाफ पे यहाँ का रूल संभालती है। तो इनके बेटे का क्या नाम था? तो इनके बेटे का नाम था वीर नारायण। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वॉज द फर्स्ट गॉन्ड किंग ऑफ ग्रहमंडल? दलपत राय, जदुराई, चंद्र शाह, संग्राम शाह। तो जो फर्स्ट किंग थे गॉन्ड किंगडम के, जो कि फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, वो थे जदुराई। और ये जो दलपत शाह थे ये हस्बैंड थे रानी दुर्गावती के, जिनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी और जिसके बाद में रानी दुर्गावती ने यहाँ का किंगडम संभाला था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तेली का मंदिर वॉज बिल्ट बाय हुम? मिहिर भोज, महीपाल, नागसेन, भोज टू। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा मिहिर भोज। जो मिहिर भोज थे वो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के किंग थे, और इन्हीं ने तेली का मंदिर बनवाया था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली सीरीज में भी हम ये चीज़ कवर कर चुके हैं। ओके, तेली का मंदिर कहाँ पे है? तो ये ग्वालियर में है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कच्छ पघाट्स वॉज द फ्यूडेटरीज ऑफ विच डायनेस्टी? ये कौन सी डायनेस्टी के फ्यूडेटरीज थे? चंदेल्स के थे, तोमर्स के थे, प्रतिहार्स के थे, तुगलक्स के थे। तो जो कच्छ पघाट डायनेस्टी थी वो चंदेल्स के बाद में इमर्ज हुई थी, और जो कच्छ पघाट डायनेस्टी थी उनका रूल था ग्वालियर वाले रीजन में, और ये फ्यूडेटरीज थे चंदेल्स के। तो इसका आंसर आएगा चंदेल्स।
ओके, कच्छ पगाट डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनके समय में काफ़ी सारे आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड काम हुए हैं। ग्वालियर का जो सास बहू टेम्पल है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, वो इन्हीं के टाइम पे बना है। इसके अलावा हम एक काकन मठ टेम्पल भी पढ़ते हैं, वो भी इन्हीं के समय पे बना है। ये जो काकन मठ टेम्पल है वो कहाँ पे है? तो ये मोरेना में है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असिरगढ़ फोर्ट कैप्चर्ड बाय अकबर इन विच ईयर। जो असिरगढ़ फोर्ट है ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये अकबर का लास्ट एक्सपेडिशन माना जाता है जो कि साउथ की तरफ था। ओके, ये असिरगढ़ फोर्ट को गेटवे ऑफ साउथ भी कहा जाता है। इसके बाद में जो औरंगजेब आए थे, शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था, उस समय इन्होंने साउथ पे एक्सपेडिशन करना अपना स्टार्ट कर दिया था। तो जो उसकी स्टार्टिंग थी वो असिरगढ़ फोर्ट को कैप्चर करने के साथ हुई थी। तो ये फोर्ट कब कैप्चर किया गया था? तो इसका आंसर है 1598-99। इसका आंसर आएगा ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन 1818 आफ्टर एक्सेप्टिंग सब्सिडरी अलायंस सिंधिया शिफ्टेड ग्वालियर फ्रॉम विच प्लेस। 1818 में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आने के बाद में और उसको एक्सेप्ट कर लिया था सिंधियाज ने, उसके बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था। ये लोग शिफ्ट हो गए थे एक पर्टिकुलर प्लेस से ग्वालियर। तो ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सागर से, नागपुर से, उज्जैन से, शिवपुरी से। तो इनका रूल इनिशियली था उज्जैन में सिंधियाज और बाद में ये शिफ्ट होकर चले गए थे ग्वालियर। और यहीं से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उज्जैन का जो महाकालेश्वर टेम्पल है, जो मॉडर्न डे महाकालेश्वर टेम्पल है, उसको किसने बनवाया था? तो उसको सिंधियाज ने बनवाया था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। महदजी सिंधिया, राणोजी राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जिवाजी राव सिंधिया। तो इसका आंसर आएगा महदजी सिंधिया। महदजी सिंधिया ने ये डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी और उज्जैन वाले रीजन में करी थी। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महमूद शाह खिलजी डिफीटेड विच किंग ऑफ मेवाड़। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा करण सिंह और राणा राज सिंह। जो महमूद शाह खिलजी थे ये होशंग शाह के बाद में आए थे। मालवा सल्तनत पे इनका रूल था। हमने काफ़ी डिटेल में इनके रूल के बारे में डिस्कस करा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इन्होंने किसको डिफीट किया था। तो इसका आंसर आएगा राणा कुंभा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राणा कुंभा जो कि मेवाड़ के उस समय किंग थे, उनको डिफीट किया था महमूद शाह खिलजी ने। ओके, और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, यदि आपको याद हो जब हम मांडू के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसका नाम है अशरफी महल। जो अशरफी महल जो प्लेस है वो होशंग शाह के टाइम पे बनी थी। वो एक मदरसा था और बाद में उसको 7 स्टोरी बिल्डिंग बनवाई थी महमूद शाह खिलजी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेवाड़ पे विक्ट्री हासिल की थी। ओके, उसको आप विक्ट्री टॉम भी बोल सकते हैं, विजय स्तंभ भी बोल सकते हैं। ऑल्दो जो वो 7 स्टोरी बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एट प्रेजेंट वो बिल्डिंग नहीं है, बट ये कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मालवा सल्तनत। मालवा सल्तनत को किसने फाउंड किया था? दिलावर खान गौरी ने, होशंग शाह ने, बहादुर शाह ने, अल्प खान ने। तो इसका आंसर आएगा दिलावर खान गौरी ने। दिलावर खान गौरी का जब रूल था उस समय दिल्ली सल्तनत पे तुगलक डायनेस्टी का रूल चल रहा था और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट, मालवा सल्तनत को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था और अपना रूल इस एरिया में स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में उनके बेटे का रूल आया होशंग शाह का। होशंग शाह इंपॉर्टेंट किंग है। इनको होशंग शाह को अल्प खान के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है वो है आफ्टर विच बैटल द सीट ऑफ होलकर वॉज शिफ्टेड टू इंदौर फ्रॉम महेश्वर। जो महेश्वर जो प्लेस थी वहाँ से इंदौर शिफ्ट हो गए थे होलकर्स। जिस तरीके से सिंधियाज उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट हुए वैसे ही जो होलकर्स थे वो महेश्वर से इंदौर शिफ्ट हुए। तो कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ इंद्रपुर, बैटल ऑफ महिदपुर, बैटल ऑफ महेश्वर, बैटल ऑफ उज्जैन। तो इसका आंसर है बैटल ऑफ महिदपुर।
बैटल ऑफ महिदपुर हुई थी और उसके बाद में जो होलकर्स थे उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था। ओके, तो ये जो हमारे 50 क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट इस पर्टिकुलर जो सीरीज़ है उसकी जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू सेशन होगा उसके अंदर हम एमपी की हिस्ट्री और आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम एमपी की ज्योग्राफी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।